हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका मेरे चैनल मनप्रिया टीचिंग कॉर्नर में स्वागत है। आज हम कक्षा 2 की गणित की किताब गिनतारा को शुरुआत से पढ़ेंगे। आइए, पहली पाठ क्या है? पहला पाठ है हमारी संख्याएं। तो शुरू करते हैं। पहला पाठ हमारी संख्याएं। विद्यालय में प्रवेश उत्सव है। प्रवेश उत्सव वाले बच्चों के स्वागत के लिए बच्चे विद्यालय और कक्षाओं को सजा रहे हैं। उन्होंने विद्यालय के मैदान में भी सजावट के बारे में सोचा। तभी रूबी को उपाय सूझा। हम लोग कागज की झंडियाँ बनाएं। इन झंडियों से लड़ियाँ बनाएं। प्रत्येक लड़ी में 10-10 झंडियाँ हों। इन लड़ियों से हम सब अपनी कक्षा एवं मैदान को सजाएंगे। झंडियों को गिनो और लिखो। 2 लड़ियों में डैश झंडियाँ होंगी। कितनी झंडियाँ होंगी? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, प्रत्येक लड़ी में 10-10 झंडियाँ होंगी। ये जो छोटे छोटे हैं ये झंडियाँ हैं और इन्हें जब हमने एक साथ मिला दिया तो ये लड़ियाँ बन गई। और एक लड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 झंडियाँ हैं। यानी 10 झंडियों को मिलाकर एक लड़ी बन गई। तो 2 लड़ियों में 10 और 10 मिलाकर हो गया 20 झंडियाँ। तो 3 लड़ियाँ और 4 झंडियाँ हो तो डैश झंडियाँ होंगी। कितनी झंडियाँ होंगी? 3 लड़ियों में जब एक में 10 होंगी तो 2 में 20 होंगी तो 3 में 30 होंगी। और जो 4 अलग से झंडियाँ हैं उस 30 में हम 4 को मिलाएंगे तो 34 झंडियाँ होंगी। रजिया ने 32 झंडियाँ बनाई। इनसे कितनी लड़ियाँ बनेंगी? 3 लड़ियाँ और 2 झंडियाँ अलग से रहेंगी। क्योंकि 10-10 से झंडियाँ बनती हैं तो 3 लड़ियाँ बनेंगी। 10-10 झंडियों की एक एक लड़ियाँ बनती हैं तो 3 लड़ियाँ बनेंगी और 2 अलग से झंडियाँ रहेंगी। डेविड ने 99 झंडियाँ बनाई। इससे 9 लड़ियाँ बनेंगी और 9 झंडियाँ अलग रहेंगी। डेविड एक झंडी और बनाता है। अब उसकी झंडियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? उसके पास पहले से 99 थी। 9 जो अलग से झंडियाँ थी उसके पास, उसमें उसने एक और झंडी बनाकर जोड़ दी तो वो भी 10 हो गई। 10 झंडियों का मतलब एक लड़ी। तो उसके पास 9 लड़ियाँ थी और 9 झंडियाँ थी। एक झंडी और मिला दिया उसने तो 100 झंडियाँ, यानी कि कुल मिलाकर उसके पास झंडियों की संख्या कितनी हो गई? 100। अब डेविड की झंडियों से कितनी लड़ियाँ बनेंगी तथा कितनी झंडी अलग रहेगी? अब उसके पास जो 100 झंडियाँ बनी थी उससे 10 लड़ियाँ बनेंगी और कितनी झंडी अलग रहेगी? एक भी झंडी अलग नहीं बचेगी। तुम्हारे पास 10-10 तीलियों के बंडल एवं कुछ खुली तीलियाँ हैं। इनसे बनने वाली संख्याओं को देखो, समझो और लिखो। 10-10 के बंडल एवं खुली तीलियाँ। 10-10 के बंडल दहाई, खुली तीलियाँ इकाई, मान और संख्या। 10-10 के बंडल एवं खुली तीलियाँ। 10-10 के यहाँ पर इस कॉलम में 2 बंडल हैं और 3 खुली तीलियाँ हैं। तो एक बंडल का मतलब 1 दहाई, 2 बंडल का मतलब 2 दहाई। तो यहाँ पर हम दहाई के नीचे 2 लिखेंगे और खुली तीलियाँ इकाई संख्या का मान प्रदर्शित करती हैं। तो खुली तीलियाँ 3 हैं तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और इसका मान हम लिखेंगे 2 दहाइयाँ एवं 3 इकाइयाँ। और संख्या कितनी होती है? ये जो दहाई का अंक है ये 10 को प्रदर्शित करता है। अगर 1 दहाई तो 10, 2 दहाई तो 20। यहाँ पर 2 दहाई है तो 20 हो गया। 20 में हम 3 इकाई को जोड़ देते हैं तो 23 आता है। तो यहाँ पर संख्या आएगी 23। अगले कॉलम में देखते हैं बच्चों। 1 2 3 4, 4 बंडल हैं। 4 बंडल का मतलब हुआ कि 4 दहाइयाँ। 4 दहाई का मतलब होता है 40, क्योंकि 1 दहाई 10 की संख्या को प्रदर्शित करता है। और खुली तीलियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो इकाई की संख्या क्या होगी? 6। 4 दहाइयाँ
एवं 6 इकाइयाँ। 40 और 6 को हम जोड़ देते हैं तो संख्या आएगी हमारी 46। फिर अगले कॉलम में कितने हैं बंडल? बंडलों की संख्या हम पहले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 दहाइयाँ हैं, क्योंकि 9 बंडल हैं तो हम दहाई के नीचे 9 अंक लिखते हैं। अब अलग से खुली तीलियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई के अंक की क्या होगी हमारी? 9। फिर हम इसका मान लिखते हैं अंकों शब्दों में। 9 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ। अच्छा, 9 दहाइयाँ हैं तो बच्चों इसका मान क्या होगा? 90। और 90 में हम 9 इकाई को जोड़ देंगे तो 99 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बंडल का मतलब हुआ कि 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 खुली तीलियाँ, इसका मतलब हुआ 9 इकाइयाँ। तो 90 और 9 को हम जब जोड़ते हैं तो 99 संख्या आएगी हमारी। और अगर इसी में हम एक जोड़ देते हैं तो 99 में जब हमने एक जोड़ दिया तो हमारा आया 9 1 10, 0 हासिल 1 आया। 9 में 1 जोड़ते हैं तो 100। इसका मतलब ये 100 की संख्या को प्रदर्शित करता है। कितने बंडल हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 10 का बंडल है ये हमारे एक सैकड़े को प्रदर्शित करता है। 10-10 वस्तुओं के 10 बंडलों से 100 का एक बंडल बनता है, जिसे सैकड़ा कहते हैं। 10 दहाई बराबर एक सैकड़ा और इसे 100 लिखते हैं। 10 दहाइयाँ, या फिर हम इसे एक सैकड़ा या फिर इसे 100 इकाइयाँ भी कह सकते हैं, या एक सैकड़े को हम 10 दहाइयाँ भी कह सकते हैं और या फिर इसे हम 100 इकाइयाँ भी कह सकते हैं। मतलब सबका एक ही है, चाहे हम एक सैकड़ा कहें या 10 दहाइयाँ कहें या फिर 100 इकाइयाँ, मान उन तीनों का एक ही आएगा। ये तीनों सभी सैकड़े को प्रदर्शित करते हैं। आओ अब बंडलों व तीलियों की सहायता से आगे की संख्या लिखें। बंडल एवं खुली तीलियाँ। 100-100 के बंडल अर्थात सैकड़ा, 10-10 के बंडल अर्थात दहाई, खुली तीलियाँ अर्थात इकाई। यहाँ पर मान, यहाँ पर संख्या और शब्दों में प्रदर्शित करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बंडल का मतलब हुआ एक सैकड़ा, क्योंकि एक बंडल एक दहाई को प्रदर्शित करता है जिसका मान 10 होता है। और जब 10 दहाई के 10 बंडल हो गए तो ये 10 दहाई का मतलब हुआ एक सैकड़ा। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अलावा कोई बंडल नहीं है। 10 से अलग अगर कोई बंडल होता तो वो दहाई की अंक को प्रदर्शित करता। फिर उसके बाद देखते हैं एक खुली तीली है जो कि हमारे इकाई अंक को प्रदर्शित करती है, तो हम इसे इकाई के नीचे लिखेंगे। फिर इसका मान क्या होगा? एक सैकड़ा, 0 दहाई, 1 इकाई। संख्या को हम पढ़ेंगे 1 100 1। इसे शब्दों में हम ऐसे लिख सकते हैं 1 100 1। अब अगले कॉलम को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बंडल है, यानी कि एक सैकड़ा। यहाँ भी दहाई के लिए और अलग से कोई बंडल नहीं है। फिर हम खुली तीलियों की संख्या को गिनते हैं। 1 2, यानी सैकड़ा, उसके नीचे क्या लिखेंगे हम? 1। दहाई के नीचे 0 ही आएगा। और खुली तीलियों की संख्या 2 है तो इकाई के नीचे 2 आ गया। इसका मान होगा एक सैकड़ा, 0 दहाई और 2 इकाइयाँ। संख्या में इसे हम लिखेंगे तो 102। 102 शब्दों में लिखेंगे। अब बताओ कितने बंडल, कितनी खुली तीलियाँ? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा और समझ भी लिया, अब इसी के अनुसार हम आगे के इस कॉलम को भरेंगे। कैसे भरेंगे बच्चों? क्या संख्या है यहाँ पे? 5 4 2। हम इधर से इसे अगर पढ़ते हैं तो 2 इकाइयों की संख्या को प्रदर्शित करता है, 4 दहाई को और 5 सैकड़े को। तो इसे हम पढ़ेंगे 542। ये संख्या जो है यहाँ पर लिखी है 5, ये सैकड़े के अंक को प्रदर्शित करती है।
और ये दहाई को और ये इकाई को। फिर इसी तरह हम यहाँ देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े की जगह पर 6 है तो सैकड़े के कॉलम में हम 6 लिखते हैं। फिर दहाई की जगह पर 7 है तो हम यहाँ 7 लिखते हैं और 8 इकाई के कॉलम में लिखते हैं। फिर हम इसे इस तरह से लिखेंगे, 6 सैकड़े, 7 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ। और इसे हम शब्दों में लिखेंगे तो 600 फिर अगली संख्या है 765। फिर सैकड़े के कॉलम में 7 लिखेंगे, दहाई के कॉलम में 6 और इकाई के कॉलम में 5। फिर इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, 7 सैकड़े, 6 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। फिर यहाँ लिखेंगे 765। ऐसे ही हम अगले कॉलम को भी लिख लेंगे, 9 सैकड़ा, 0 दहाई, 3 इकाई। 9 सैकड़े, फिर 0 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। यानी 903। देखो, समझो और लिखो। अंकों में, शब्दों में। अंकों में 110 लिखा है, इसे शब्दों में लिखना है, 110, 111, 111, 112। फिर इसे हम लिखेंगे 112। फिर 113, इसे अंकों में लिखना है, 114, इसे अंकों में लिखना है, 221, 222, 223, फिर 224, 224, 225। देखो कौन कितना है। आइए देखते हैं कि कौन कितना है। 235 में 2 सैकड़ा, 3 दहाइयाँ, 5 इकाइयाँ। इसलिए 235 में 2 का मान 200, 3 का मान 30, 5 का मान 5। इसे हम स्थानीय मान भी कहते हैं बच्चों। जिस जगह पर जो अंक होती है उसके आगे जितनी संख्याएं होंगी हम उतने ही शून्य लगाते हैं। जैसे कि 5 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 5 के आगे कोई शून्य नहीं लगा और ये इकाई का मान बताता है तो इकाई हो गया। दहाई, दहाई के आगे हमने एक शून्य, ये हमने एक तरीका आपको समझने के लिए बताया है। फिर दहाई के आगे 30 आ गया। फिर 2 का मान सैकड़े का है तो 2 के आगे 2 शून्य लग गए, 200 सैकड़े की जगह पर। फिर ये 200 हो गए। समझे, संख्या 235 में 2 का स्थानीय मान 200 है, 3 का स्थानीय मान 30 और 5 का स्थानीय मान 5 है। 515 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 500। 500 यानी 5 सैकड़े के मान को प्रदर्शित कर रहा है तो ये है 5 का स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान, ये इकाई और दहाई। फिर ये दहाई के संख्या के स्थान पर है तो ये 10 का है। 2 का स्थानीय मान
2 ही रहेगा क्योंकि ये इकाई का अंक है। ये देखिए बच्चों, ये देवनागरी अंक। अब तो हम देवनागरी अंक को नहीं पढ़ते हैं, हमारी किताबों में अंतर्राष्ट्रीय अंक को ही शामिल किया गया है, किंतु हमें जानकारी के लिए ज़रूर इसे जानना चाहिए। ये एक ही संख्या को हम कैसे लिखते हैं देवनागरी अंक में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये हिंदी में है, जिसे शब्दों में भी हम कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंतर्राष्ट्रीय अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने सीखा 10 दहाइयाँ बराबर 1 सैकड़ा या 100। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान विशेष पर जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। शब्दों में लिखो 523, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे बच्चों 500 23। 460 तो 460। अंकों में लिखो 415 तो 415। 659 659। 803 803। पूरा करो सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर क्या आ रहा है? 9। फिर इकाई दहाई 4, फिर इकाई 5। 390 तो सैकड़े के स्थान पर 3, दहाई 9 0 इकाई। 502 5 सैकड़ा 0 दहाई 2 इकाई। संख्या 879 में 8 7 9 का स्थानीय मान बताओ। हम इसे ऐसे कर सकते हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ देखा, हम इसे लिखेंगे 879। मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ, आप इसे कॉपी पे करिएगा। इसके आगे इकाई 9, इसके आगे दहाई 70, फिर इसके आगे सैकड़ा 800। तो ये आपका पूरा हुआ बच्चों। इस वीडियो को ध्यान से देखें, फिर ये आपका पाठ अच्छी तरह से, ये अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। आप इसे अच्छे से समझें और इसे बार बार दोहराएं, फिर आपको ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।